सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का अनमोल शब्द है और कबीर साहब के अनमोल शब्द के द्वारा हमें अपने सतगुरु के प्रति प्रेम समर्पण दिखाते हुए कहते हैं पूरी आधीन भाव से हमें चरणों में कहते हैं दंडवत प्रणाम करते हुए विनती करते हुए अनुरोध करते हुए प्रार्थना करते हुए अपने सतगुरु से कि हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हमें पूर्ण मोक्ष प्रदान करो। तो ये पूर्ण मोक्ष प्रदान करने वाले शब्द हैं, अनमोल शब्द हैं। एक एक शब्द में बहुत गहराई है, उसको समझें। कहती हैं तुम साहब बहुरंगी और रंग बहुते किए और कब से बिछड़े हंस बाह गई अब मिले। कहती हैं कब से बिछड़े हुए आज हम यहाँ आके मिले। कहते हैं जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में तो फिर लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कहती हैं जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे। जब से है ये ज्ञान कबीर साहब का। और तब से मेरी निगाहें अपने ढूंढे सतगुरु को निहारे। अब रूप बदल कर सतगुरु तुम हमरी शरण में आना। जन्म जन्म का साथ है मालिक तुम्हारा हमारा, बंदी छोड़ तुम्हारा हमारा। तो ये कह रहे हैं कब के बिछुड़े हंस बाह गए अब मिले। प्रथम पठाए छाप सूरत से लीजिए और पाई परवाना पान चरण चित दीजिए। देखो बहुत गहरा शब्द है कबीर साहब का, बहुत ही अनमोल शब्द है। कहती हैं तुम साहब बहुरंगी और रंग बहुते किए। देखो कहती हैं जो असंग कला का भगवान है ये कबीर साहब है, साहेब है, सी सच्चा साहेब है। इसकी कला को पहचानना, कहते हैं इसकी महिमा को पहचानना, इसके रूपों को पहचानना। कहती हैं सामान्य इंसान क्या, कहती हैं त्रिगुणी ब्रह्मा 33 करोड़ देवी देवता और काल ब्रह्म की बस की भी बात नहीं उस भगवान को पहचान पाना। कहते हैं तुम साहब बहुरंगी रंग बहुते किए। आपके तो हे सतगुरु पल पल में अनेक रंग हैं, पल पल में अनेक खुशबू हैं, पल पल में अनेक आपने रूप बनाए हैं, पल पल में आपने हमें संभाला है रूप बना के। कहते हैं कब से बिछड़े हंस, हे सतगुरु हम युगों से बिछड़े हुए आपके हंस हैं। युगों से युगों पहले हमने अपनी गलती के कारण, कहते हैं ए हंसा चल सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। कहते हैं ये हंसा तुम पढ़ो काल बस यहाँ आई हो। तो हे भगवान मैं जाने कितने युगों से, कितने वर्षों से, कितने हजारों युगों तक से मैं बिछुड़ के आया हूँ भगवान। कहते कब के बिछुड़े हंस बाह गई अब लियो। हे सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, हे मेरे बंदी छोड़, हे मेरे कबीर साहब अब तो बाह पकड़ के अपने पास ले लो, अपने शरण में ले लो। हे परमात्मा अपनी आगोश में ले लो, अपनी बाहों में छिपा लो, प्रेम करो। कहते बाह गए अब लियो और प्रथम पटाए छाप सूरत से लीजिए। प्रथम पटाए छाप, जब ये सतगुरु भगवान प्रथम बार हमें आए तो जल्दी से ये समझ में तो आए नहीं है। अब युगों युगों के बाद समझने में इतना समय लग गया कि आप आज समझ में आए कि वास्तव में वो सतगुरु हमें कौन सा ज्ञान दे रहे थे, हमें क्यों हमारे पीछे इतने लगे थे, क्यों हमें इतना समझा रहे थे बार बार कि बेटा ये लोक, कहते हैं ये लोक रहने का नहीं है, यहाँ से चलो। अब प्रथम पठाए छाप सुरत से लीजिए। सतगुरु कह रहे हैं कि बेटा आप सुरत छोड़ना नहीं है, अपने सतगुरु के शब्द में अपनी सुरत समाये रहना है, सतगुरु के चरणों में सुरत लगाए रहना है। सतगुरु के चरणों से अब एक क्षण भी, एक पल भी, एक कहती है एक पल भी दूर नहीं होना है अपने चरणों से। और सुरत से लीजिए और पाई परवाना पान, तब ये परवान चढ़ेगा भक्ति का, तब ये सतलोक जाने की सुरत बनेगी, धुन बनेगी। कहते हैं उस अविनाशी लोक में जाने की धुन जिस दिन भी बन जाएगी तो फिर वो अंतिम समय होगा आपका। चरण चित जीजिए, फिर आप चरण में, सतगुरु के चरण में चित दे के पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूरी साधना करेंगे, पूरी तरह से अधीन रहेंगे, सतगुरु जो कहेंगे वो करेंगे,
पूर्ण मर्यादा में रहेंगे तब वो सद्गुरु अपनी बाहें फैला के आपका अपनी सीने से लगा लेगा, अपने हृदय में समा लेगा। तो इतना अधीन हमें बनना है, दास बनना है हमें सद्गुरु का कि वो परमात्मा अपने आगोश में ले ले, अपने चरणों में समा ले। ये छंद है, कहती हैं पूरब पश्चिम देख दक्षिण उत्तर रहे ठहराई के, और जहाँ देखो गम गुरु की तहीं तत् समाई के। देखो कहते हैं जहाँ भी देखो पूरब पश्चिम देख दक्षिण उत्तर रहे ठहराई के, चारों दिशा में अब सतगुरु का झंडा, कबीर साहब का झंडा ही झंडा दिखने वाला है। समय वो आने वाला है कि सतगुरु समर्थ है। ये कबीर साहब सतकबीर भगवान, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है, कोई भी बड़ा भगवान नहीं है, सबसे बड़ा भगवान। जहाँ देखो गम गुरु की वहीं तत्व समझाई के, जहाँ ये सतगुरु मिले जाए वहाँ पूरा तत्व ज्ञान आपको हृदय में संभाल लेगा। कहते हैं सुरत उत्तर पास किरके और पोहप दीप में आई के, और लाई लौकी डोर बांधे संत पकड़े जाई के। कहते हैं सुरत उत्तर पास करके, जो पूरा का पूरा खेल सुरत नृत्य का है। ये सतगुरु के स्वरूप में जब तक भगत अपना सुरत नृत्य नहीं समाएगा, जब तक चरणों में अपनी सुरत नहीं लगाएगा सतगुरु के, तब तक सतगुरु पूर्ण समर्पण भाव से अपने पास नहीं बुलाएगा। तो कहते हैं सुरत उत्तर पास करके पुहप दीप में आई के, और लाई लो की डोर बांधे संत पकड़े जाई के। पुहप द्वीप, कहते हैं पुहप द्वीप से हंसा आए। पुहप द्वीप होता है सतलोक, तो उस सतलोक से यहाँ आके फंस गए काल के जाल में। तो अब कैसे है, अब उसका फॉर्मूला सतगुरु बता रहा है, लाई लो की डोर बांधे। अब सतगुरु के कहते हैं शब्द में डोर बांधना है, और संत पकड़ के फिर ले जाइए। जब तक सतगुरु के शब्द में लो नहीं लगेगी तब तक ये सतगुरु पकड़ के नहीं ले जा पाएगा। कहते हैं पकड़ चरण कर जोर निछावर कीजिए, और तन मन धन और प्राण गुरु को दीजिए। ये है पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण, सच्चा समर्पण। इससे बड़ा कोई भी समर्पण नहीं है। ये आध्यात्मिक पूर्ण समर्पण है कि पकड़ चरण कर जोर, जोर से अपने सतगुरु के चरणों को पकड़ लेना है। अगर सतगुरु छुटा के लात भी मारता रहे ना तब भी छोड़ना नहीं है। सतगुरु लात मार मार के घायल भी कर देना तब भी चढ़ नहीं छोड़ना है। अगर मर भी जाओ ना तब भी चढ़ को पकड़े ही मर जाना। इतना समर्पण, इतना आधीनी, इतना दासापन आपको लाना पड़ेगा। तो कहते हैं पकड़ चरण कर जोर निछावर कीजिए। निछावर करना है पूरी तरह से। क्या? तन मन धन और प्राण गुरु को दीजिए। तन पूरा शरीर ये घिस घिस के बिल्कुल सूख जाए, हड्डी हड्डी घिस जाए सतगुरु के समर्पण में, तब भी किसकना नहीं है। मन पूरा सुरत निरत मन, मन क्या करना है कि इस भगवान के अलावा सपने में भी किसी के प्रति अधीनता नहीं आनी चाहिए, किसी के प्रति कसकता नहीं आनी चाहिए, किसी से सपने में भी भूल के कुछ मांगना नहीं चाहिए। वो है मन, पूर्ण मन से। कहते हैं तन मन धन, धन भी आपके पास अगर कोई है तो सच्ची तरह से पूर्ण धन समर्पण कर दो। और प्राण, प्राण तक भी कहते हैं शीश दिए जो गुरु में दे तो भी सस्ता जान। ये बहुत सस्ता सौदा है। अगर सतगुरु मिल जाए और शीश उतर जाए, उतर जाने दो, क्योंकि अगला जन्म जो होगा वो भगवान बिल्कुल हाथों में बैठा लेगा। तन मन धन और प्राण गुरु को दीजिए। ये सतगुरु को देना है, किसी भगवान को नहीं देना है, ये सतगुरु को देना है। देख लेना है कि गुरु हमारा पूरा है, गुरु हमारा सच्चा है। कहते हैं तब गुरु होए दयाल। तब कहते हैं सतगुरु अपने सीने से लगा लेगा, अपने आंचल में छिपा लेगा, अपने बाहों में आगोश में ले लेगा। तब गुरु होए दयाल दया चित लाइए, और गई हंसा की बाँह सुदर पहुँचाइए। तब ये हंसा कहते हैं तब गुरु मोए होए दयाल, तब ये सतगुरु दयाल पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं अपने आगोश में ले लेगा। दया चित लाइए, आपके हृदय में दया भाव होना चाहिए। अगर दया नहीं है, सच्ची समर्पण नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर भक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। और जब भक्ति का मतलब नहीं है तो फिर सतगुरु पार करेगा नहीं। कहते हैं गई हंसा की बाँह, हंसा की बाँह, जो हंसा हैं जो भक्ति कर रहे हैं, और सुघर पहुँचाइए, उघर सतलोक में पहुँचाइए। सतगुरु से विनती कर रहे हैं कि हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, हे मेरे सतपुरुष, हे मेरे अविनाशी राम, अब मुझसे उस घर पहुँचाइए जहाँ से मैं कब से बिछड़े हुए आज हम यहाँ आके मिले।
तो आज हम मिले हैं उस भगवान से, युगों युगों के बाद उस भगवान से मिले हैं, उस सत्य पुरुष से मिले हैं, शब्द रूपी कबीर साहब से मिले हैं। तो अब उसके साथ चल के हमें यहाँ नहीं रहना है, सतलोक चलना है। तो चलो सतलोक, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर प्रकट है शब्द रूप में। एक बार उस भगवान का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।